नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। 2 जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि और भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ और उसमें 121 लोगों की जान जाने के मामले में भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने हादसे के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा किया है। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि 2 जुलाई को हाथरस में हृदय विदारक घटना हुई, वो महज घटना नहीं है, इसमें एक सोची समझी साजिश थी। एपी सिंह ने कहा कि यह साजिश भोले बाबा को बदनाम करने के लिए की गई थी। हालांकि यह साजिश इससे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए थी और इस सत्संग के लिए उनके पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी। उनके पास परमिशन, पुलिस, साउंड, ट्रैफिक और फायर व्यवस्था की परमिशन भी ली गई। कार्यक्रम का नक्शा भी हर परमिशन में लगाया गया। इन आवेदनों के बाद मानव मंगल मिलन समागम की परमिशन प्रशासन से मिली थी। एपी सिंह ने दावा किया, सत्संग स्थल पर एक अज्ञात स्कॉर्पियो भी दिखाई दी थी। उस स्कॉर्पियो से 15-16 लोग उतरे और पंडाल में मौजूद लोगों पर जहरीला नशीला स्प्रे छोड़ते हुए भाग गए। अज्ञात लोगों ने गमछे से छिपाकर स्प्रे किया और मौके से भाग गए। स्प्रे की वजह से लोग गिरते गए। घटना को अंजाम देने के बाद संदिग्ध लोग रोड पर खड़ी स्कॉर्पियो में बैठकर चले गए। एक स्प्रे की बोतल गिर गई, जिसके बाद उसे उठाकर भागे। एपी सिंह का दावा है कि जिस स्प्रे को छिड़का गया था उससे बेहोशी आ जाती है। जरा आप भी सुनिए कि एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, कासगंज एसपी साहब के सामने और ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस जिनकी निगरानी में, जिनके कमीशन जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनको ये चीज रखनी है। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताई, वो साइड प्लान देना एक बार, वो जिसमें अलीगढ़ से आते हुए और टूवर्ड्स एटा जाते हुए, ये है साइड प्लान इसका। वो नहीं ये देखिए, ये अलीगढ़ से रास्ता है और इधर जा रहा है एटा के लिए। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये 2 तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है। तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है, वो तो केवल यूज किया। लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो सुना आपने कि एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल हादसा नहीं है, बल्कि सीधे रूप से हत्या का मामला है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट की जो जांच एसआईटी चाहती है वह करे। उन्होंने इसीलिए मधुकर को सरेंडर करवाया है। वहीं भोले बाबा पर एपी सिंह ने कहा कि जब जांच एजेंसियों को जरूरत होगी, उस वक्त नारायण साकार हरि भी सामने आ जाएंगे। खैर, एपी सिंह की इन बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।